द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 चैप्टर है हमारा। शॉर्ट क्वेश्चन इसके एमसीक्यूज हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पूछ रहा है। एज पर जनरल क्लॉजेस एक्ट व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर अंडर द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। सो फाइनेंशियल ईयर जनरल क्लॉजेस एक्ट में लिखा है कि फर्स्ट कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। और ईयर को हम बोलेंगे, जहाँ पे भी ईयर लिखा हो उसको आप कहेंगे कैलेंडर ईयर, राइट, एज पर ब्रिटिश कैलेंडर। सो ईयर अगर कहीं पे है तो उसको आप कैलेंडर ईयर मानोगे, सिर्फ ईयर लिखा है। अगर फाइनेंशियल ईयर लिखा है तो आप एज पर जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या मानेंगे, उसको फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को मानेंगे। सो आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 21 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। देखो इसके सेक्शंस याद करना इतना ज़रूरी नहीं है। एज पर जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 भी आप लिख सकते हो। सो फाइनेंशियल ईयर शैल मीन द ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। सो फाइनेंशियल ईयर means the year commencing on the first day of April. The first year has been defined under section 366. The term year, first year nahi, the term year has been defined as section 366 as a year reckoned conducting to the British calendar, as per British calendar. Thus as per the General Clauses Act, year means calendar year start from January to December. अगर कहीं पे year है तो आप उसको क्या मानोगे, January to, right. Hence, in view of the both above definition, it can be concluded that financial year is a year which start from first day of April to the एंड ऑफ द मार्च। तो आप फाइनेंशियल की डेफिनेशन क्या मानोगे, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जो स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से और एंड लास्ट डे ऑफ मार्च। सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन है जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से, एमसीक्यू में भी हम देख चुके हैं। According to the section 3 subsection 26 of the General Clauses Act 1897, immovable property shall include land, benefits to arise out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth. जैसे टावर वगैरह है वो permanently fasten है, वो permanently attached to the land है, कोई मशीनरी हो गई। सो इसको आप क्या बोलेंगे, बिल्डिंग भी इसमें आ गया, बिल्डिंग आ गई तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलोगे। लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फासन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज जो है वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि लैंड से अटैच्ड है, राइट। सो ट्रीज आर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज ट्रीज आर बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड एंड क्योंकि लैंड से अटैच्ड है और वहीं से लैंड से ही ग्रो हो रही है, राइट। सो अटैच टू द अर्थ। हाउएवर टिम्बर इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। टिम्बर को आप जैसे जो लकड़ियां काट दो, जैसे पेड़ है वो तो इमूवेबल है, बट टिम्बर जो है वो मूवेबल की डेफिनेशन में है। टिम्बर जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। सो टिम्बर इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी एज द सेम आर नॉट परमानेंटली अटैच टू द अर्थ, क्योंकि वो अर्थ से अटैच नहीं है, वो अर्थ से अटैच नहीं है। इन द सेम मैनर बिल्डिंग आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, और बिल्डिंग क्या है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि वो अर्थ से अटैच्ड है। थर्ड क्वेश्चन, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन, जिनको हम KMP बोलते हैं, शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी कंपनी एट द सेम टाइम। ठीक है, इसमें लिखा है कि जो की मैनेजरियल पर्सन है वो एक से ज़्यादा कंपनी होल्ड नहीं कर सकते, आप एक से ज़्यादा कंपनी होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, बट आप सब्सिडरी एक्सेप्शन में है इसके, ठीक है। सो होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी में आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, ऑफिस होल्ड कर सकते हो सब्सिडरी की एट द सेम टाइम, ठीक है, अगर आप सब्सिडरी के ऑफिस को होल्ड कर सकते हो। रेफरिंग टू द सेक्शन 13 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, एग्जामिन वेदर अ होल टाइम की मैनेजर पर्सन कैन बी अपॉइंटेड इन द मोर देन वन सब्सिडरी कंपनी।
सो यस, देखो यहाँ पे सब्सिडरी तो लिखा है, सब्सिडरीज नहीं लिखा, इन्होंने सब्सिडरी है, वर्ड सब्सिडरी है कि की मैनेजरियल पर्सन जो है वो मतलब एक से ज़्यादा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी। तो यहाँ पे सब्सिडरी को आप सब्सिडरीज पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पे सब्सिडरी को आप क्या पढ़ोगे, इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है, सब्सिडरीज। सो मोर देन वन सब्सिडरी, यस यू कैन होल्ड मोर देन वन सब्सिडरी, ठीक है, की मैनेजरियल पर्सन कैन होल्ड मोर देन वन सब्सिडरी। सो यहाँ पे सब्सिडरी क्या है, सब्सिडरी सिंगुलर है, बट हम इसको क्या पढ़ेंगे, प्लूरल की तरह पढ़ेंगे, राइट। सो सेक्शन 203 subsection 3 of the Companies Act 2013 provides that the whole time key managerial persons shall not hold office in more than one company except its subsidiary. So आप एक से ज़्यादा कंपनी होल्ड नहीं कर सकते, बट सब्सिडरी क्या है, इसके एक्सेप्शन में सब्सिडरी को होल्ड कर सकते हो इन इट सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी के ऑफिस को आप होल्ड कर सकते हैं इन इट सब्सिडरी कंपनी एट द सेम टाइम आप सब्सिडरी के ऑफिस को होल्ड कर सकते हो, KMP आप KMP होल्ड कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू द यूज इशू दैट whether a whole time KMP of holding company be appointed in more than one subsidiary companies or can be appointed in the only one subsidiary company. So ये as per Companies Act 2013 के हिसाब से है. It can be noted that the section 13 of the General Clauses Act provides that the word singular shall include the plural. और कंपनीज एक्ट के जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से आप सिंगुलर को प्लूरल पढ़ सकते हो अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट. यहाँ पे कोई रिपग्नेंसी क्या है, यहाँ पे कोई रिपग्नेंसी नहीं है, इसका मतलब ही यही है, उन्होंने ये लिखा है कि एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी, मतलब एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी मतलब एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरीज, एक से ज़्यादा सब्सिडरी हो सकती है ना किसी कंपनी की. सो अनलेस देयर इज, और मीनिंग में भी कुछ रिपग्नेंसी नहीं आ रही है, राइट. सो अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट टू द सब्जेक्ट or the context. Thus, a whole-time key managerial personnel may hold offices in more than one subsidiary company as per the present law. So, present law के हिसाब से आप एक सब्सिडरी से ज़्यादा में ज़्यादा ऑफिस होल्ड कर सकते हो, KMP की बात हो रही है, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 4, a notice when required under the statutory rule to be sent by the registered post. इसको नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, 7 मिनट्स हो गए.